जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज़। द केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म जो अपनी रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ गई थी, जिस पर बहुत विवाद हो गया था। जब इसका ट्रेलर आया था तभी से इस पर खासा विवाद चल रहा था और जब ये मूवी रिलीज हुई उसके बाद कुछ इसे बैन करने पर तुल गए और कुछ इसे टैक्स फ्री करने लगे। कुछ राज्यों में, जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस मूवी को बैन करने की मांग उठ रही है और कहीं बैन हो भी गई है, लेकिन कुछ राज्यों में ये टैक्स फ्री कर दी गई है। तो इस फिल्म पर इतना विवाद आखिर हो क्यों रहा है? आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा? लोगों से यही जानने आए हैं कि क्या फिल्मों पर ये जो प्रतिबंध है वो लगाना सही है या नहीं, या फिर जो ये फिल्में हैं उनको राजनीति की नज़र से देखना सही है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। And movies at the end is kind of a platform. So I don't think banning is the solution. तो आर्ट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड किसी भी तरीके से, वो पूरा पर्पस डिफीट करता है ऑफ सिनेमा। There should be similar standards for all of the band. तो उसको एक सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना भी ज़रूरी है और उसको पॉलिटिसाइज ना करें हम, क्योंकि उनकी जो मूवी है वो बिक सके। उनको मतलब ही नहीं है कि क्या केरला में हो रहा है या क्या कहाँ पे हो रहा है, क्या सच है, उनको मतलब ही नहीं, उनको अपना पैसा कमाना है। क्योंकि एंटरटेनमेंट एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम मासेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वहाँ पे पॉलिटिक्स का जुड़ना मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। तो बात आज हम लोग कर रहे हैं केरल स्टोरी की। द केरल स्टोरी मूवी आपने सुना होगा, कहीं ये बैन हो गई है और कहीं इस पे जो है वो टैक्स फ्री कर दिया गया कहीं से। आपको क्या लगता है कि क्या फिल्मों पर बैन करना सही है? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट टू से दिस, बट अगर ये बैन पॉलिटिकल रीजन से है देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट। एंड इफ द बैन इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट डिसरप्ट्स थिंग्स ऑन अ बिगर लेवल, जैसे कि अगर कुछ ऐसा है जो टोटली एंटी रिलीजन है अगेंस्ट वन थिंग, सो मे बी एट सम लेवल सेंसर करना पड़ेगा। बट टू से कि हम टोटली किसी चीज़ को बैन कर दें, आई डोंट थिंक दैट इज़ जस्टिफाइड, बिकॉज अगर कुछ हुआ है तो of course it has to have a platform at the end of the day, and movies at the end is kind of a platform. So I don't think banning is the solution. What do you think that is right? लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि आजकल हम लोग एंटरटेनमेंट को भी ना राजनीति से जोड़ने लगे हैं। राजनीतिक जितने भी पार्टियां या कहें नेता हैं वो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट को भी वो जरिया निकालने लगे हैं कि उनसे अपना हित साधा जाए। तो आपको लगता है कि ये सही है? एक्चुअली मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ कि एंटरटेनमेंट है राजनीति, बिकॉज इट्स सोशल मीडिया एंड इवन मूवीज, इवन सीरीज, एवरीथिंग हैज़ अ वेरी पॉलिटिकल मोटिव। तो वो चलती भी इसी मोटिव से हैं और वो रुकती भी इसी मोटिव से और वो फंड भी इन मोटिव से होती है। तो एंटरटेनमेंट इन द फर्स्ट प्लेस नाउ इज़ पॉलिटिकल। तो वो हम काफ़ी टाइम से जोड़ रहे हैं और वो इस तरह जुड़ चुकी है कि देयर अ वेब नाउ, अब वो अलग नहीं हो सकती हैं। बिकॉज I don't want to say this outright, but you know how many news channels are owned by the government. So if the news is owned by the government, entertainment तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। Definitely. और आपको लगता है कि अगर जिस तरह से अभी बाकी पार्टीज ये कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है जो वो राज्य का खराब हो रहा है इसलिए इस पर बैन लगाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये भी सही है कहीं ना कहीं, या फिर बैन कोई सोल्यूशन नहीं है? I mean, like I said, I don't think banning is the solution, but I think my friends will answer this one better. क्या आपको क्या लगता है? आर्ट का पर्पस इज टू मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस। तो अगर इफ़ इट इज़ नॉट हार्मिंग एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स या कोई इतने बिग स्केल पे हर्ट नहीं हो रहा है, तो आर्ट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड किसी भी तरीके से, वो पूरा पर्पस डिफीट करता है ऑफ सिनेमा। लोग वो मूवी देखने जा रहे हैं, देयर इज़ अवेयरनेस। अगर ऐसा हो भी रहा है तो हमारा ही भला है, हम मूवीज़ देखेंगे ऐसे। हाँ, उनको बैन करने की जगह और बांटना चाहिए इस बात को। अगर ऐसा हो रहा है, अगर अवेयरनेस नहीं आएगी, हाउ वुड पीपल कम टू नो कि ऐसा हो रहा है? अवेयरनेस कैसे फैलेगी? तो उनका पूरा एजेंडा ही अपने आप में एक आयरनी है इस पूरी सिचुएशन की। जिस तरह से इस मूवी में धर्म परिवर्तन या हम कहें कि मतलब रिलीजन जो है वो उस पे बेस्ड है ये मूवी, तो आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन वाली जो फिल्में हैं या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, द कश्मीर फाइल्स में जो हुआ या फिर ये जो केरल स्टोरी है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, लेकिन इन्हें दिखाना भी सेंसिटिव तरीके से ही चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मूवी बनाने के समय भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम चीज़ों को इतना ज़्यादा ना दिखाएं कि लोगों पे उसका असर गलत पड़े? द पर्पस ऑफ आर्ट इज़ टू मूव पीपल। तो अगर आप ग्रूसम चीज़ें ग्रूसमली नहीं दिखाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या है? ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसको पॉलिटिसाइज करोगे और इस सेंस में अगर आपका इन द फर्स्ट प्लेस इंटेंशन ही गलत है इन मेकिंग दैट फिल्म, इन हायरिंग एक्टर्स दैट आपके आइडियोलॉजी से अलाइन करते हैं,
तो it will come out wrongly. Also, I think the release time, if you Yeah. come out with such sensitive issues and if you find them and dig them around the elections, then the whole purpose of giving it that platform is defeated. If you come with such a thing at a better time, of course it's appreciated, कोई इसे बैन नहीं करना चाहेगा, but it will become a political war अगर आप elections के time कश्मीरी files या ये केरला story लेकर आओगे. The timing I think is wrong, the platform is not. Yeah, I would say the intention timing. से भी बनाई होगी तब भी because people know it's a पूरा propaganda. Yeah. People Then are not going to war. people- हाँ. फिर वो तो आपने ऐसा ही कर दिया ना कि you polarize the nation कि अच्छा ये yes और no debate होगी rather than understanding कि किसने कितनी अच्छी फिल्म बनाई है, एक intention से बनाई है. तो it's like defeating the whole purpose of art basically. आपको क्या लगता है मैम कि क्या फिल्मों का असर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ता है, मतलब उनकी सोच पे, या हम कहें जैसे इस समय पे अगर ऐसी फिल्में आएंगी तो वो कहीं ना कहीं लोगों में वो हिंदू मुस्लिम या फिर धर्म को लेकर कहीं ना कहीं अटैक करेंगी उनकी सोच? Absolutely, because I think art is a very expressive form of medium to convey, and when it comes to religion, these things are very sensitive, and when you identify with something, you are determined to move away with this. You get carried away. So I think it affects most of us, all of us, and in a very negative way if it's portrayed and if it is made with certain intention, then it's harmful, I think. आपको लगता है कि जिस तरह से बैन किया गया है, जैसे इनसे मैंने सवाल पूछा, वो एक सही जरिया है मतलब लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रखने का देश में या राज्य में? I don't think there is an absolute answer to it because I didn't watch the movie. So किसी भी फिल्म को, मतलब मेरा कहना है कि किसी भी फिल्म को जिसको सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया हो, then it should not be banned. If censor board has certain rules and it has surpassed all of them, then there is no point of banning it. And also censorship का भी क्या point है? Censor नहीं, board yeah. आपने क्यों रखा है अगर But पूरा I think- approval के बाद भी आपने अगर वो But ban ही I करनी also है तो think they banning का एक purpose where I think it is instrumental is the timing. Like I said, if you get this out around elections and if you don't ban it and there will be riots, then maybe you can ban it like for the time being and let it be out at a better time where it's more safe and you don't have an electoral sort of agenda behind it. Then why not, right? So I think banning for the time being, like putting it on hold, is a better idea than banning it altogether. Because if such a nice movie is coming with such a bad electoral agenda, then वो पूरा purpose defeat कर दिया ना आपने वो बनाने का. तो banning के जगह staying on hold. I think banning should not be as per the convenience of the government. There should be similar standards for all of the bans around. बीजेपी कहीं इसको टैक्स फ्री कर रही है और कहीं जो अदर पार्टीज है वो इसको बैन. That's what I'm saying. There should be no politicization of this concept of. Especially such a sensitive one in the first place with women, with Muslims and Hindu and religious things. तो ये वैसी इतना sensitive बात है और अगर आप this is just going to create communal riots and it's just sad that we will misuse these things on such a level which is ये लोगों के साथ सच में हुआ है, उनके साथ घटी है. So to use that as a political agenda, it's stooping too low. केरल की एक ऐसी कहानी जो धर्म परिवर्तन के बाद आतंकवाद से जोड़ती है उन्हें कहीं ना कहीं, और ये कहानी जो है ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में आ गई है. बहुत से लोग अपनी अपनी राय यहाँ पर रख रहे हैं इस मुद्दे के बारे में. ब्रेक के बाद हम और लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय जानने आए हैं, तो चलिए वक्त ना गवाते हुए बाकी लोगों की राय इस मुद्दे पर जानते हैं. तो आपको क्या लगता है मैम कि क्या इस तरह की जो मूवी है जिस पर इतना विवाद चला है, क्या बैन करना एक सोल्यूशन है? आई डोंट थिंक कि बैन करना एक सोल्यूशन है, बिकॉज फिर हम क्या पैरामीटर्स सेट कर रहे हैं कि कौन सी मूवी बैन होनी चाहिए कौन सी नहीं, स्पेशली जब सर्टिफाई कर चुका है उसको. तो वो सर्टिफिकेट इसीलिए दिया गया है कि वहाँ कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशंस है कि कौन सी मूवी सर्टिफाई होनी चाहिए या नहीं. तो अगर हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से बोलने लगे कि ये मूवी उससे पसंद नहीं तो बैन कर दो, तो उस हिसाब से फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा हमारे पास राइट्स है या नहीं है. तो आई डोंट थिंक वहाँ बैन होना चाहिए, क्योंकि फिर हर मूवी के लिए वो पैरामीटर्स सेट करना ज़रूरी है और वो ऑलरेडी सेट हुए हुए हैं. तो इंडिविजुअल क्या बोल रहा है उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब पॉलिटिक्स उसमें इंक्लूड हो जाती है. जैसे वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे बैन हो गया है. इवन तमिलनाडु में सिनेमाज नहीं दिखाना चाह रहे उस मूवी को, और दूसरी में महाराष्ट्र में वहाँ पे उन्होंने टैक्स फ्री कर दी है. तो हरियाणा में भी तो वहाँ पॉलिटिक्स इन्फ्यूज़ कर दी है उन्होंने एंटरटेनमेंट में, और आई डोंट थिंक कि वो एज अ सोसाइटी हमारे लिए अच्छी चीज़ है. आपको लगता है इस मूवी में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे विवाद चल रहे हैं उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा जैसी चीज़ दिख रही है? अब वो तो हम देख सकते कुछ प्रीवियस मूवीज़ में भी कि प्रोपेगेंडा कितना है कितना रियलिटी है, वो डिबेटेबल है. बट अगर हम उसी चीज़ को मुद्दा बना देंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम साइडलाइन कर रहे हैं और
क्योंकि इलेक्शन का टाइम है कुछ स्टेट्स में, तो वहाँ उस वजह से ज़्यादा एम्पलीफाई कर दे हम एक मूवी को, तो वो आई थिंक वो गलत है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने अभी अभी कहा है कि हमेशा ऐसी मूवीज़ या धर्म परिवर्तन या फिर ऐसी चीज़ें तभी क्यों आती हैं जब इलेक्शन सर पे होते हैं, क्योंकि सेंसिटिव इशू है। तो आपको भी लगता है कि क्या अगर इस सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जैसे द कश्मीर फाइल्स था या फिर द केरला स्टोरी है, इन सेंसिटिव इश्यूज़ को सेंसिटिव तरीके से ही दिखाया जाए तो बेहतर है? जिस तरह के डायलॉग अगर हम अग्रेसिव ज़्यादा दिखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों पर असर डालेगी। देखो, इंडिया एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी है और यहाँ पे डिफरेंट तरह के रिलीजन्स है, एथनिसिटीज़ है, तो ये बहुत ही कंटेंशियस इशू हो जाता है कि हम किसे किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, कि चाहे कश्मीर इशू हो या दूसरे रिलीजियस इश्यूज़ हो, तो उसको एक सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना भी ज़रूरी है और उसको पॉलिटिसाइज ना करें हम, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वहाँ पोलराइजेशन हो जाती है लोगों में और वो हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज ए सोसाइटी। आप एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स को इस वक्त पे मिक्स होते हुए देख रही हैं? एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स, देखिए एंटरटेनमेंट वैसे भी एक टूल काफ़ी टाइम से यूज़ होता ही आ रहा है पॉलिटिक्स के लिए। तो पहले भी बहुत मूवीज़ बैन हुई है, चाहे गवर्नमेंट्स ने की हो या उसके बाद लोगों की वजह से, क्योंकि अब तो हर मूवी के लिए ही चल रहा है कि ये बैन हो जानी चाहिए या ये बैन नहीं होनी चाहिए, तो वो इशू तो काफ़ी टाइम से ही है। बट हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होना ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि हम इंडिया को कहते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो आई फील कि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे को इंडिविजुअल लेवल पे छोड़ देना चाहिए कि कौन कौन सी मूवी देखना चाहता है और बैन उस पर नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों पर हम लोग ये चीज़ों को छोड़ दें कि क्या इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ अभी लिबरल्स भी कह रहे हैं कि जो मूवी है उसमें एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कम्युनिटी को इस तरह से पोर्ट्रे किया है। बट जैसे शबाना आज़मी है, वो खुद मुस्लिम है, बट उन्होंने भी कहा है कि ये मूवी बैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर इस मूवी के लिए हम कहेंगे कि बैन कर दो, फिर कश्मीर फाइल्स के लिए भी वो सेम चीज़ लागू होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या लगता है सर कि क्या मूवी बैन होना एक सही सोल्यूशन है? आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन मूवियाँ बैन हो जाती हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बैन एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन है कि डिस्कशन हो, डिबेट हो, सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। क्योंकि आप पिछली और भी देखें, जब डॉक्यूमेंट्री आई थी BBC की, जब उसको बैन किया गया तो लोगों और उत्तेजित हुए कि वो देखे। तो बैन करने से ये होगा कि एक मैसेज आएगा कि क्या चीज़ है ऐसा कि हम देख भी नहीं सकते। तो मेरे को लगता है कि लोगों पर ही छोड़ना चाहिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते। और जहाँ तक बात रही एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स की, क्योंकि एंटरटेनमेंट एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम मासेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वहाँ पे पॉलिटिक्स का जुड़ना मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। सिर्फ मैं मानता हूँ कुछ अच्छी चीज़ें भी एंटरटेनमेंट के ज़रिए पहुँचाई गई है मासेस द्वारा, और वहाँ पर मेरे को लगता कोई ऐसी कोई वो चीज़ है। मतलब हम अगर पिछला पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें इंडिया का, तो यहाँ पे जो कम्युनल हिस्ट्री रही है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है पॉलिटिक्स में भी, चाहे वो कम्युनल हिस्ट्री हो, चाहे वो कास्ट हो, या कोई भी ऐसी डाइवर्सिटी जो पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं हमेशा इफ़ेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। तो आई थिंक इट्स अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी पुरानी चीज़ों को हार्म कर रही है, मतलब जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में एक हार्मनी आपको लगता है कि नहीं होगी, तो आई थिंक इट्स द गुड सॉल्यूशन अगर आप बैन कर रहे हो, बिकॉज उसकी वजह से जो फ्यूचर है, अगर हम बात करते हैं कि हम इंडिविजुअलिटी पर छोड़ दें कि देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अगर हम मूवी देख के आते हैं तो वो एक उसको बहुत ही क्लियर कट स्टांस बना देते हैं कि हाँ ये चीज़ हुई होगी। वी डोंट गो फॉर द फैक्ट्स चेक, राइट? तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो जाता है किसी भी आपका एंटरटेनमेंट। कहना है कि सिनेमा कहीं ना कहीं लोगों पर बहुत ही गहरा असर डालता है, जिससे हम लोग एक सोच बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो पॉलिटिक्स के अरेना को छोड़कर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन पे डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, किसी प्राइम मिनिस्टर पे बन जाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज छोड़ा जाता है सोसाइटी को। डिफरेंस है, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स पे होती है, वो उस पर रिसर्च होती है, उस पर पूरी मेथडोलॉजी होती है, बट मूवी को आप डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं देख सकते, तो उसको सच मानना ही गलत है कि अब मूवी को जाके माने कि ये सच है, वो सच नहीं। तो अगर डॉक्यूमेंट्री है वो अलग चीज़ होती है, मूवी और डॉक्यूमेंट्री में डिफरेंस है। आप घूम के यहाँ जाएंगे यार, थोड़ा दूर पड़ रहा है। डिफरेंस है, बट द थिंग इज़ जैसे हम देखते हैं कोई भी ऐसी, जैसे मैंने इसका ट्रेलर ही चेक किया था, तो इन्होंने बहुत सारी ऐसे मेंशन किए होते हैं वार्निंग्स, नोट्स एंड ऑल,
कि इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्चुअल है, जो हुई हैं चीज़ें। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। वो बहुत तरीके से खेलते हैं, वो ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि रियल है पर रियल नहीं है ऐसा कुछ भी। अब वो भी है, आप किस तरीके से देख रहे हो मूवी को। अगर हम मूवी को केवल मूवी के तरीके से ही देखेंगे कि रियलिटी नहीं है ये, बस एक पर्सपेक्टिव। वैसे तो हॉलीवुड की भी बहुत सारी मूवीज है जिसमें पता नहीं क्या कर देते हैं। हमारी इंडियन मूवीज़ में ये है, ये जो डॉन वगैरह था ये मार देते हैं उनको। अगर उसको वैसे ही देखोगे तो नज़रिए की भी बात है, किस नज़रिए से देख रहे हैं। कि जो लोग जा रहे हैं वो प्रेजुडाइज्ड व्यू लेके ही जा रहे हैं। दिक्कत सबसे ज़्यादा यही है कि वो जा ही रहे देख के कि मैं वो तो बॉलीवुड फायदा उठा रहा है ना इस चीज़ का। अब इस ऐसे मुद्दे इस देश में ऐसा चला हुआ है कि रिलीजन के बेसिस पे थोड़ा सा मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसा मुद्दा चला हुआ है, इस वजह से वो इस टाइप की मूवी चला रहे हैं और इसलिए वो अलग अलग लीडर्स से मिल रहे हैं ताकि उनकी जो मूवी है वो बिक सके। उनको मतलब ही नहीं है कि क्या केरला में हो रहा है या क्या कहाँ पे हो रहा है, क्या सच है, उनको मतलब ही नहीं, उनको अपना पैसा कमाना है, ये बात है। लेकिन पार्टीज, मेरा ये सवाल है कि पार्टीज इसमें इन्वॉल्व क्यों है? जैसे अभी बीजेपी बहुत सपोर्ट कर रही है इसको, लेकिन जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी तो बीजेपी ने ही उसे बैन कर दिया था। लेकिन ऐसा क्यों है कि केरला स्टोरी के लिए तो बीजेपी आगे आके टैक्स फ्री कर रही है, लेकिन जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी तो उसको इन्होंने बैन कर दिया था? क्योंकि ये इनके फेवर में है, वो इनके फेवर में नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है वो अपना हित साध रही है एंटरटेनमेंट। हर आपकी सोसाइटी में जहाँ भी आप जाओगे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता ही है। मौका मिलेगा, जहाँ से मोबिलाइजेशन का मौका मिलेगा वो लेंगे। अब जैसे ये रेस्लर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, अब वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं क्योंकि उसका फ़ायदा है। मोदी जी नहीं जाएंगे या मोदी से रिलेटेड जो भी वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं है उस पॉलिटिक्स, क्योंकि उनके अगेंस्ट जाएगा। तो और दूसरे जो बंदे हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व वो जाएंगे क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन हो सकता है। तो यही है, मूवी भी पॉलिटिकल गेन के तरीके से ही यूज़ हो रही है ये। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या ऑथेंटिसिटी नहीं है इस मूवी पे। अगर हम ये बोलें कि ये सच है तो सच नहीं हो सकता। मतलब कुछ एक दो केसेस हो सकते हैं उस बेसिस इसमें अभी आंकड़ों की बात हुई थी मेनली कि 32,000 आंकड़ा सही नहीं है। तो मुझे ये जानना है, जैसे उसकी जो अभिनेत्री थी उन्होंने भी ये कहा कि आंकड़े पे ना जाकर हम इस चीज़ पर क्यों नहीं जाते कि लड़कियां मिसिंग थी, इस चीज़ को हम लोग क्यों नहीं देखते हैं? तो क्या आंकड़ा मायने रखता है सच में, या फिर ये मायने रखता है कि ऐसा हुआ था? सबसे बड़ी बात ये है ना, अब मेरे को ये नहीं पता कि वो रिसर्च क्या कह रही है, उनकी मूवी किस मतलब वे फैक्ट्स क्या दे रहे हैं, वे उसका प्रमाण क्या दे रहे हैं कि इतना हुआ है, उस पर बात होगी ना। जब प्रमाण ही नहीं है तो कितना ही बोल दो आप, कुछ भी बोल दो। मतलब आंकड़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए या फिर हमें फिर भी ये ध्यान देना चाहिए कि सिटी पे क्या फैक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, वो सोर्स क्या है, सोर्स का भी तो पता। अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो उसको भी देखा जाना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है, पर वो पता तो लगे कि ऑथेंटिक है या नहीं है, उस पर क्वेश्चन है। मूवी से हम जज नहीं कर सकते कि ऑथेंटिसिटी है, डॉक्यूमेंट्री होती है ना, फिर डॉक्यूमेंट्री से फिर भी हम थोड़ा सा जज कर सकते थे, पर मूवी से नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट्स की, तो फिर अब वो तो उनको ही पता होगा कि एफआईआर रजिस्टर तो एक वो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत इंडिया में तो पता ही है। हाँ वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई एफआईआर किसी भी लड़की की है नहीं, तो इस चीज़ के लिए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जो ये भी जो भी कुछ हो रहा है अभी इस हाल में, इस समय पे ये फिल्में क्यों आ रही है जब चुनाव नज़दीक हैं? सीधे वोट गेन, मोबिलाइजेशन ऑब्वियस है। बिल्कुल जहाँ स्टेट फील कर रहा है अपनी जो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, अब जहाँ वो फेल करेगा वहाँ पर उसको जीतना तो है ही। 130 करोड़ लोगों को मोबिलाइज तो करना है। अब सबसे आसान तरीका उसको दिख रहा है कि यहाँ पर रिलीजन हो सकता है, तो वो क्यों जाएगा एजुकेशन के ऊपर खर्च करने, क्यों अपने पैसे वो सारे रिसोर्सेज खर्च करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जनरेट करने में। अगर उसको पता लग रहा है रिलीजन से मेरे इतने वोट इतनी आसानी से आ रहे हैं तो इतना पैसा मैं यहाँ पर क्यों लगाऊँ। तो बात वही है कि पावर की और गेन करने की पावर की, तो हर जगह वही चीज़ है। अब दिक्कत ये है कि नॉर्मल उसमें लोग नहीं समझ पाते, जो नॉर्मल मासेस है वो अपनी रोटी कपड़ा उसी में निकल जाते दिन में। अगर वो नहीं समझ पाते कि ये चीज़ें किस लिए हो रही है, अगर उसके पीछे का हम देखें तो वो नहीं समझ पाएंगे। वो जाके देखेंगे और एक प्रेजुडाइज्ड व्यू के साथ जाएंगे, उसी प्रेजुडाइज्ड व्यू को और बढ़ाकर वो आगे और कम्युनिटी में मतलब कोई हेट फैला सकते हैं, तो वो भी हमें देखना चाहिए। एक आंसर ये भी आया था कि कहीं ना कहीं अगर लगता है कि बैन हो रहा है तो सही हो रहा है, या फिर बैन नहीं होना चाहिए, बैन कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये कि जैसे कुछ राज्य कहते हैं कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, तो आपको लगता है कि उसके लिए ये बैन ज़रूरी है?
वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं रीजनेबल, अगर वो ऑर्डर को हार्म कर रहे हैं तो वो लग जाएगा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है वो तो। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी जो हुआ, तो सीएम ने कहा कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, इसलिए हम बैन करना चाहते हैं, तो क्या ये सही रास्ता है? पॉलिटिकली भी यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को भी, उनको भी तो वोट गेन चाहिए ना, वो इनके अगेंस्ट किसे वोट लेंगे, वो इनके साथ वाले वोट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही है वैसे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बाद में खराब हो, उससे बेहतर है कि आप पहले ही बैन कर दो। पर वो भी देखा जाए कि पॉपुलेशन कहाँ पे किस तरीके से, तो वहीं बैन होगा, जहाँ पे दूसरे रिलीजन की मेजोरिटी है वहाँ पे बैन नहीं होगा, चांसेस कम है। पर जहाँ पे जैसे हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया, वहाँ पे बैन हो सकती है, अगर उनको लगेगा कि ऑर्डर ख़राब हो सकता है तो बैन होना चाहिए तब। तो फिर आप लोगों का क्या कहना है? पर स्टेट तो इसे मिसयूज़ कर सकती है ना, कभी भी कह के कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है तो हम इंटरनेट कनेक्शन शट डाउन कर देंगे, हम बैन लगा देंगे, तो वहाँ तो मिसयूज़ है। वहाँ पे कुछ तो रेगुलेशंस होने चाहिए कि कब आप लगा सकते हो कब नहीं लगा सकते, वो मतलब काफ़ी ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि फिर सेंसर ऑफ बोर्ड किस लिए है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब हो रहा है तो सेंसर ऑफ बोर्ड। सेंटर ऑफ बोर्ड को ये बताया गया है कि ये मूवी केवल इंटरटेनमेंट के लिए है, इसका ये इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, ये पूरा सच नहीं है, तो इसलिए वहाँ से इसको टिक मिला है, ना कि इसलिए कि ये सच्चाई है 100%। लेकिन आपको लगता नहीं कि फिर सेंसर ऑफ बोर्ड में ही कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें देख के परख के पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को भी उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो? सेंसर बोर्ड है वो जो फैक्ट्स पे काम करता है, वो रिटर्न उस पे काम करता है, आपकी स्क्रिप्ट ये है, आपके फैक्ट्स ये है, आप यहाँ से इंस्पायर्ड हो, वो एक दो केसेस से होता है, तो वहाँ पे उन्होंने जो दिखाया ना, इसलिए सेंसर बोर्ड ने टिक किया है ना कि इसके लिए कोई कानून होना चाहिए या कोई तरीका ऐसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये बहुत ही वेग हो जाएगा, फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके लिए ठीक है, कौन सी चीज़ किसके लिए। ये एक मैं तो ये कहूँगा ना, ये इंटरटेनमेंट है ना, इसको इंटरटेनमेंट के तरीके से ही देखना चाहिए, ना कि डॉक्यूमेंट्री के। अभी क्या हो रहा है ना, लोग इसको डॉक्यूमेंट्री समझ के देख रहे हैं, वो गलत है, वो जो फॉल्स कॉन्शियसनेस होगी ना, वो दिक्कत है। आपको लगता है ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि पीछे से ही कहीं से ऐसी चीज़ें आए जैसे सेंसर ऑफ बोर्ड है या कुछ और है? आई थिंक सेंसर बोर्ड अपना काम कर रहा है, उसमें और इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब जैसे पद्मावत जब आई थी उस वक्त भी काफ़ी मोबिलाइजेशन हुई थी राजस्थान में स्पेशली, बट अगर क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, उसमें ट्रूथ नहीं दिखा रहे, तो उसे बैन कर दो, तो फिर तो हर चीज़ बैन होने लगेगी। जब सेंसर बोर्ड ने ऑलरेडी पास कर दी है कोई मूवी, और हमेशा होता है कि जब एंटरटेनमेंट में कोई मूवी या कुछ भी नया आ रहा है, कई बार लोग उसे नहीं एक्सेप्ट करते इमीडिएटली। जैसे पुरानी मूवीज़ भी अगर हम देखेंगे, जैसे डिवोर्स एक टाइम पे नहीं एक्सेप्टेबल था, या जब काजोल, लेकिन पहले मूवीज में शायद इतना ज़्यादा बवाल नहीं होता था, या फिर आपको लगता है? नहीं पहले भी होता था। जब उस वक्त इमरजेंसी जब लगी थी तब भी गुलजार साहब की एक मूवी आ रही थी जो इंदिरा गांधी पे ही बेस्ड थी एक तरह से, उस वक्त भी वो मूवी बैन कर दी गई थी क्योंकि पॉलिटिकली लोगों को मोटिवेट नहीं करना था या जैसे भी। तो वो हमेशा से होता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है ये चीज़। अभी क्योंकि हम देख रहे हैं, कोई ना कोई मूवी आई थी, हाँ, वो क्योंकि इंटरनेट अब सबके पास है तो वो चीज़ और हाइटन हो गई है, बट पहले भी वो चीज़ होती थी। बट सेंसर बोर्ड ऑलरेडी है इस चीज़ के लिए, और हम पर्सन टू पर्सन उस पर नहीं चल सकते कि अच्छा किसी को ये मूवी पसंद नहीं आ रही बैन कर दो, क्योंकि फिर तो हर मूवी के लिए ही होने लगेगा ये, तो ये गलत चीज़ है। आई डोंट थिंक बैन होना चाहिए। फिल्में कहीं ना कहीं लोगों पर असर डालती ज़रूर हैं, फिर वो चाहे द कश्मीर फाइल्स हो, द केरल स्टोरी हो, या फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, या फिर कोई भी कहानी, लोगों पर कहीं ना कहीं वो जो कहानी होती है वो असर ज़रूर डालती है, लेकिन उसके फैक्ट चेक करना हमारी जिम्मेदारी है, या उससे कितना प्रभावित होना है ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के नज़रिए से ही देखा जाए, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आज हम बात कर रहे थे द केरल स्टोरी के बारे में। लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी कि क्या इस स्टोरी को बैन करना चाहिए या फिर किसी भी फिल्म को बैन करना चाहिए या नहीं। सब लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय बताई। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगली बार हम लोग नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें।